अस्सलामुअलैकुम। क्या आप दुनिया में होने वाली खतरनाक बारिशों के बारे में जानते हैं, जो पानी के अलावा मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक चीजों की बारिशें हुई? और क्या आप मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी, जो कि अट्रैक्शन के अलावा इस दाढ़ी के मेडिकल फवाइद के बारे में जानते हैं? और इसके साथ साथ आप हॉलीवुड के सुपरस्टार जैकी चैन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों, हमेशा की तरह एक दफा ये चेक कर ले, क्या आपने हमारे चैनल का बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर रखा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं तो जल्दी से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में होने वाली 5 अनोखी बारिशें जिनके बारे में शायद आपको भी मालूम ना हो। बारिश का सुहाना अंदाज हर दिल को भाता है, लेकिन अगर बारिश हो और पानी के साथ आसमान से कुछ और बरस जाए तो ये बड़ा हैरत अंगेज मंजर होता है। आज बताते हैं हम आपको कि दुनिया में अजीबोगरीब किस्म की बारिशें जिनमें आसमान से पानी के अलावा क्या कुछ बरसा। सबसे पहले मछली की बारिश। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के साहिल से करीब एक इलाके में मछलियों की बारिश हुई, जो यकीनन बहुत ही हैरत अंगेज थी और बड़ी तादाद में लोग मछलियों को आसमान से बरसता देखकर परेशान हो गए थे। लेकिन बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये बारिश उस वजह से हुई कि जब वाटर साइक्लोन समंदर का पानी भाप बनाकर उठाता है तो कई दफा शिद्दत की तेजी होने की वजह से छोटी मछलियां भी उठ जाती हैं और यूं ये मछलियों की बारिश होती है। इसी तरह मकड़ियों की बारिश। कुछ वक्त पहले लातीनी अमेरिका में आसमान से मकड़ियों की अचानक बारिश शुरू हुई, जिससे मुकामी लोग डर कर परेशान हो गए। लेकिन बायोलॉजिस्ट से मालूम हुआ कि ये एक बड़ी मकड़ी एल्सीमैक्स स्पाइडर है, जो अपना बड़ा जाल बनाकर घूमती है और तेज हवा के बायस ये इधर से उधर गिरती है, जो कि मालूम होता है कि आसमान से गिर रही है। गोल्फ की बारिश। सितंबर 1969 में फ्लोरिडा में अचानक गोल्फ बॉल की बारिश हो गई थी और उसका ताहाल पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर माजरा क्या था, मगर मीडियोलॉजिस्ट सिर्फ क्या सराइयां करते नजर आए कि किसी साइक्लोन में ये गोल्फ बॉल ऊपर उठ गई हो और कुछ वक्त बाद वो आसमान से उतरकर नीचे बारिश की शक्ल में गिरी हो। पाउडर की बारिश। 1969 में साउथ कैरोलिना में आसमान से पाउडर बरसने लगा था, लेकिन तहकीक से पता चला कि वो एक दूध पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री की मशीन की खराबी की वजह से हुआ था, जब मशीन ने हवा की बजाय पाउडर को आसमान में छोड़ दिया था। इसी तरह खून की बारिश। स्पेन की जिमोरा इलाके में एक रोज खून की बारिश ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक इस बारिश में हेमाडा कोकस एल्गी पाया जाता है, जिसमें केराटिनिन की खुसूसियात पाई गई थी, जिसने कुदरती तौर पर पानी को हवा में लाल रंग दे दिया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही अनोखा फैक्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1982 तक 43% वालिद ऐसे थे जिन्होंने कभी अपने बच्चों का पैम्पर या डायपर नहीं बदला था। 2010 में ये शरह कम होकर 3% से भी कम रह गई थी और अगर आज के दौर के बारे में सोचे तो ये शरह बिल्कुल ही नीचे गिर चुकी होगी। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग फैक्ट से बाखबर रह सकें। फैक्ट नंबर 3। व्हेल मछली एक ऐसा जानवर है जिसकी कैं इतनी महंगी फरोख्त होती है कि सुनकर आदमी दंग रह जाए। व्हेल की कैं को एम्बरग्रीस कहते हैं। इसमें एम्ब्रेन पाया जाता है, जो परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये परफ्यूम्स की खुशबू उसी एम्ब्रेन की वजह से देर तक बरकरार रहती है। 1 किलो एम्बरग्रीस या व्हेल वॉमिट की कीमत $70,000 से ज्यादा है। ये एक ठोस मोम जैसा मादा है जो कि दवाइयां और खुशबुएं बनाने के काम आता है। ये स्पर्म व्हेल मछली की अंतड़ियों और बाइल डक्ट के खारिज करदा मवाद से बनता है। फैक्ट नंबर 4। खरबूजा एक लजीज फल है जिसमें मौजूद पानी की मिकदार जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है और इस फल में मौजूद दीगर विटामिन जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। खरबूजा गर्मी के मौसम में कुदरत का अनमोल तोहफा है, जो इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को भी कंट्रोल करता है और तवानाई को भी बरकरार रखता है। जापान में उगने वाले खरबूजे योबारी, जहाँ अपनी लज्जत और गजाइत के बायस हर एक की पसंद है, वहीं जापान में उसे स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है। किसी भी फल को स्टेटस सिंबल की हैसियत हासिल हो जाना एक हैरानकुन बात है, लेकिन जापान में ये एक हकीकत है जिसका सबूत हाल ही में टोक्यो में होने वाली फलों की नुमाइश में युबारी खरबूजे की नीलामी के दौरान देखा जा सकता है, जहां इस फल के एक दिलदादा शख्स ने युबारी खरबूजे की एक जोड़ी 34 लाख रुपए में खरीद ली। एक पौधे में उगने वाली इस जोड़ी की साख्त और रंग दीगर युबारी खरबूजे से कदरे मुख्तलिफ भी है, जो इसकी इनफरादियत की वजह बनी। मई 2019 में जापान के जजीरे होकाइडो में 2 खरबूजे एक नीलामी में 50 लाख येन, जो कि तकरीबन 45,000 अमरीकी डॉलर बनते हैं, उसमें बिके थे। इनकी ज्यादा कीमत की वजह उनकी नस्ल यानी क्राउन खरबूजा बेदाग बनावट, खुशबू और जायका है। फैक्ट नंबर 5। कदीम मिस्र में फिरौन की मशहूर मलका नफरतीती का एक नायाब मुजस्मा बनवाया गया, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए यानी कि लगभग $46,200 के बराबर है।
लेकिन ये आम शाहकार नहीं, क्योंकि इसे 2 साल की मुद्दत में 60,000 मक्खियों ने बनाया। इसे सिल्वाकिया के नौजवान टॉमस लिबर्टेनी ने बनाया, जो शहद के छत्ते के मोम से तैयार किया है। करीब से देखने पर इसमें 6 जहती खाने भी दिखाई देते हैं, लेकिन मक्खियों को नहीं मालूम था कि वो अपना छत्ता नहीं बल्कि छत्ते के खाम माल से एक मुजस्मा काट रही हैं। इस मुजस्मे को तैयार करने वाले ने लोहे के तारों से मलका नफरतीदी का एक 3D खाका तैयार किया और उस ढांचे पर किसी तरह मक्खियों को राग़िब किया। मक्खियां अपनी समझ के तहत छत्ता बनाती रहीं, जो धीरे धीरे एक मुजस्मे की शक्ल में ढल गया। इस तरह 2 साल के मुसलसल सब्र से हजारों मक्खियों ने एक खूबसूरत मुजस्मा काढ़ा, जो हतमी सूरत में एक हैरत अंगेज शाहकार लगता है। लेकिन उसे बनाना आसान न था, क्योंकि इस सफर में कई मरतबा मुजस्मे की शक्ल बिगड़ गई और उसे दोबारा ठीक करना पड़ता। ये अब अपनी असली हालत में टॉमस के स्टूडियो में मौजूद है। अगर कोई खरीदना चाहे तो उसे 70 लाख रुपए की रकम अदा करना होगी, जो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मुजस्मा बताता है कि शहद की मक्खियां हमारे लिए कितना कीमती काम करती हैं। फैक्ट नंबर 6, शहद की मक्खी के डंक के जहर में पाया जाने वाला मेलाटिन नामी जहर एड्स से बचा सकता है। ये जहर एड्स के वायरस की हिफाजती खोल में सुराख करके उसे मार देता है। इसका डंक जोड़ों के दर्द को भी कम करता है और उसमें सोजन को कम करने वाले मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये जिस राइफल को आप देख रहे हैं, ये आपको पुरानी मूवीज की याद तो दिलाती होगी। इस राइफल का नाम कैराबिनर 98K है। दूसरी जंग अजीम में नाजी फौजी इतनी ज्यादा कैराबिनर 98K राइफल्स पीछे छोड़ गए थे कि बाकी 20वीं सदी में ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती रही है। कुछ तो 2003 की इराकी जंग में भी इस्तेमाल हुई थी। दुनिया के किसी कोने में ये 80 साल पुरानी नाजी राइफल अभी भी इस्तेमाल हो रही है। फैक्ट नंबर 8, कटलस नामी आबदोज, जो कि आजकल ताइवान नेवी के जेरे इस्तेमाल है, 1945 से लेकर आज तक तवील तरीन अरसे तक ऑपरेशनल रहने वाली आबदोज है। ये आबदोज आज भी लड़ाई के काबिल है। इससे पहले ये अमेरिकी नेवी में भी इस्तेमाल हो चुकी है। फैक्ट नंबर 9, अक्सर बाजार से ग्रोसरी का सामान इकट्ठा घर लेकर जाते हैं, तो जान लें अगर आलू और प्याज लेकर जाएं तो उनको इकट्ठा ना रखें, क्योंकि कच्चे प्याज और आलू इकट्ठे रखने से प्याज एथिलीन गैस खारिज करते हैं, जो कि पकने के अमल को तेज करती है और करीब पड़े आलुओं को खराब कर देती है। लिहाजा सब्जी को घर जाते ही अलग अलग रखें। फैक्ट नंबर 10, अगर मैं आपसे कैलूला करने का कहूं तो बहुत से दोस्तों को शायद इस बात की समझ ना आए कि कैलूला क्या चीज है। कैलूला का मतलब है दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद लेटना, ख्वाह नींद आए या ना आए। अब आपको समझ आ चुकी होगी, ये कैलूला करने से न सिर्फ आपकी यादाश्त बेहतर होती है, बल्कि इससे दिल की बीमारियों का खदशा भी कम होता है। फैक्ट नंबर 11, दाढ़ी रखना आजकल सिर्फ एक रुझान ही नहीं बनता जा रहा, बल्कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। दाढ़ी हमारे चेहरे को न सिर्फ सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाती है, बल्कि इसके साथ साथ चेहरे की जिल्द की झुर्रियों से भी बचाती है। दाढ़ी हमें सर्दियों में गर्म रखती है और बैक्टीरिया को हमारे मुंह में जाने से रोककर गले की बीमारियों से बचाती है। रोजाना दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर हफ्ते शेव करने में जो वक्त जाया होता है, दाढ़ी रखने से वो वक्त बचता है। और सबसे बढ़कर मर्द हजरात दाढ़ी के साथ ज्यादा पुरकशिश लगते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर एक्शन मूवीज की बात की जाए तो सबसे पहले जैकी चैन का नाम जहन में उमड़ आएगा। क्या ऐसा ही है ना? क्या आपको पता है कि जैकी चैन की वालदा अफ्यून की स्मगलर थी और जैकी चैन के वालिद एक जासूस थे? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मजीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट से जुड़िए रहें। फैक्ट नंबर 13, इस वक्त ओवरऑल दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का इशू जेरे बहस है। इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीनरी को फरोग देने के लिए सेमिनार और शजरकारी भी की जाती है। दर हकीकत होता क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 46,000 मुरब्बा मील काबिल काश्त रकबा हर साल मौसम की तब्दीली और दरख्तों को काटने की वजह से सहरा में बदल रहा है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो सोच लीजिए हम अपनी जमीन को खुद तबाही के दहाने में धकेल रहे हैं। फैक्ट नंबर 14, अनीपो इलेक्ट्रिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामी इस चीनी कंपनी ने एक नोटिस के जरिए अपने मुलाजमीन को आगाह किया कि वो दफ्तर में काम के दौरान सिर्फ एक बार ही टॉयलेट जा सकते हैं, और अगर कोई मुलाजिम दिन में दूसरी बार टॉयलेट जाएगा तो उसे 20 युआन तकरीबन 500 पाकिस्तानी रुपए जुर्माना अदा करना होगा। कंपनी के किसी नामालूम मुलाजिम ने यह नोटिस चीनी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर दिया, जिसके बाद उस कंपनी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में कंपनी का कहना है कि सुस्त और काहिल मुलाजमीन अक्सर औकात काम से बचने के लिए बार बार टॉयलेट में जाकर बैठ जाते हैं और मजे से सिगरेट पीते रहते हैं, जिसकी वजह से काम का हर्ज होता है। कंपनी ने यह भी वजाहत की कि जुर्माने की रकम मुलाजमीन की तनख्वाह में से नहीं काटी जा रही, बल्कि सालाना और शशमाही बोनस में से कटौती करके वसूल की जाती है। फैक्ट नंबर 15, मलजदी इंडोनेशिया का एक रईस शख्स है जिसे दौलत के दिखावे का बहुत शौक है। इससे पहले भी अपनी अनोखी हरकतों और फजूल खर्चियों की तशहीर की वजह से
मलजदी खबरों में रहा है। 2015 में उसने अपने पालतू कुत्ते की सालगिरह पर उसे बेशकीमत गाड़ी तोहफे में दी। इसके अलावा एक मरतबा एक शॉपिंग मॉल में मनशियात इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार भी हो चुका है, जिसके बाद उसे 1.5 बरस जेल में भी गुजारना पड़ा। और अब की बार उसने कोरोना की वबा से बचने के लिए अपनी बीवी के लिए तैयारे की तमाम नशिस्तें बुक करवा ली। उसके बावजूद प्राइवेट जेट पर सफर के मुकाबले में सस्ता पड़ा। उसने ये शर्त आयद की थी कि तैयारे पर सिर्फ हम दोनों ही होंगे, इसलिए सभी नशिस्तें बुक करवा ली। इंडोनेशिया के एक अखबार के मुताबिक मलजदी और उसकी बीवी को कोरोना वायरस में मुब्तला होने से शदीद खौफजदा हैं, इसलिए उन्होंने तैयारे पर तन्हा सफर करने की शर्त आयद की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।